विलियम शेक्सपियर, सॉनेट्स। देयर आर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट से रेज किए हैं। क्वेश्चन 1, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट शेक्सपियर के बारे में अहम तरीन चीज़ ये है दैट ही इज़ रियली वेरी गुड सोनेटर, कि वो वाकई बहुत अच्छा सोनेटर है। सेड रॉबर्ट ग्रेव्स, डिस्कस 2017 UOS। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ अ सोनेट? सोनेट क्या है? एक्सप्लेन द राइम स्कीम इन अ सोनेट, किसी एक सोनेट की राइम स्कीम बताइए। व्हाट आर द रिमार्केबल आइडियाज़ इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के सोनेट्स में कौन सी चीज़ रिमार्केबल है, अच्छी है, कमाल है। 2015। क्वेश्चन 3, डिस्कस द शेक्सपियरियन मूड्स एंड थीम्स इन सोनेट्स, थीम्स बताइए, शेक्सपियर के मूड्स बताइए। 2016। क्वेश्चन 4, ट्रेस आउट द एलिमेंट्स ऑफ लव इन शेक्सपियर सॉनेट्स। 2014। शेक्सपियर के सॉनेट्स में लव के एलिमेंट्स डिस्कस कीजिए, तराशिए, निकालिए। क्वेश्चन 5, ब्रिंग आउट द थीम्स इन शेक्सपियर सॉनेट्स included in your course of study 2013। शेक्सपियर के सॉनेट्स के थीम बताने हैं, वो सॉनेट्स जो आपके कोर्स में शामिल हैं। क्वेश्चन 6, हु इज़ द शेक्सपियर्स डॉक लेडी, शेक्सपियर की डॉक लेडी कौन है। एंड व्हाट अबाउट फेयर लॉर्ड इन हिज सॉनेट्स, उसके सॉनेट्स में फेयर लॉर्ड कौन है, फेयर लॉर्ड उसका दोस्त, वो कौन है। 2016। क्वेश्चन 7, डिस्कस द सॉनेट्स ऑफ शेक्सपियर विद द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट क्रिटिक्स ऑफ हिज। 2017। डिस्कस करें शेक्सपियर के सॉनेट्स को क्रिटिक्स के रेफरेंस से, जो क्रिटिसिज्म करते हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स पर, जो बताते हैं कि शेक्सपियर के सॉनेट्स अच्छे या बुरे, तो उन क्रिटिक्स के रेफरेंस से आप डिस्कस करें। क्वेश्चन 8, ह्यू आउट द ट्रायंगुलर लव इन शेक्सपियर सॉनेट्स, शेक्सपियर के सॉनेट्स में ट्रायंगुलर यानी कि 3 एंगल वाला लव है। शेक्सपियर, उसकी बिलवेड और शेक्सपियर का दोस्त, इन तीनों के दरमियान जो लव बॉन्ड बनता है ट्रायंगुलर लव कहते हैं, वो बयान कीजिए। 2016। Question 9, Shakespeare is more genius than his critics, comment 2015। शेक्सपियर अपने क्रिटिक्स से नकादों से जो तबसरा करते हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स पर, शेक्सपियर उन क्रिटिक्स से ज़्यादा ज़हीन है। क्वेश्चन 10, illustrate major themes in शेक्सपियर सॉनेट्स, शेक्सपियर के सॉनेट्स के अंदर जो मेजर बड़े बड़े थीम्स हैं वो डिस्कस करें। 2017 UOS। देयर इज सिंगल आंसर ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Bhutta। आंसर, इफ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, अगर हम इंसान के जहन की जहानत की ताकत देखना चाहते हैं, वी शुड रीड शेक्सपियर, तो हमें शेक्सपियर पढ़ना चाहिए। अगर हम इंसानी जहनी ताकत देखना चाहते हैं तो शेक्सपियर पढ़िए कि शेक्सपियर का जहन कितना ताकतवर है। इफ वी विश टू सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, अगर आप इंसान की इल्म हासिल करने की बेहूदगी को देखना चाहते हैं, इनसिग्निफिकेंस गैर अहम होना, इंसान के सीखने की अमल की बेहूदगी को देखना चाहते हैं अगर आप, वी मे स्टडी हिज कमेंटेटर्स, तो हमें शेक्सपियर के क्रिटिक्स पढ़ने चाहिए कि कितना कम इल्म उनके पास और कितना कम सीखते हैं वो। विलियम हैजलिट ने कहा था ये, इस कोटेशन में कहा गया है, अगर आप इंसान की जहनी ताकत देखना चाहते हैं तो शेक्सपियर पढ़ें, अगर आप इंसान के
सीखने के अमल की नाकामी देखना चाहते हैं तो शेक्सपियर के क्रिटिक्स पढ़ें। शेक्सपियर के ऊपर जब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं तो उनके कद छोटे हो जाते हैं। शेक्सपियर बहुत कद्दावर है। विलियम हैजलिट। विलियम शेक्सपियर हैज कंपोज्ड 154 सॉनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे हैं, विच वर कलेक्टेड टुगेदर, इनको इकट्ठा किया गया एंड पब्लिश्ड इन 1609। 1609 के अंदर इसे पब्लिश किया गया बाय थॉमस थोप। थॉमस थोप ने इसे पब्लिश कराया। 24 ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स आर अबाउट अ मिस्टीरियस वुमन। 24 सॉनेट्स एक पुरस्कार लेडी के बारे में है, कॉल्ड डॉक लेडी। उसको डॉक लेडी का नाम दिया गया है। हिस्टोरियन ट्राई टू ह्यू आउट हर, जो हिस्टोरियन क्रिटिक थे, जो तारीख लिखने वाले क्रिटिक थे, उन्होंने कोशिश की है कि देखा जाए ये डार्क लेडी कौन हो सकती है हिस्ट्री में। शी कैन बी मैरी फेटोन। ये मैरी फेटोन हो सकती है। कौन थी मैरी फेटोन? असिस्टेंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। लूसी मॉर्गन हो सकती है। लूसी मॉर्गन कौन थी? मेड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एमिलिया हो सकती है। एमिलिया कौन थी? द मिस्ट्रेस ऑफ लॉर्ड हॉन्स्टन। बस आपने इतना लिखना है कि लेडी, डॉग लेडी ये हो सकती है। सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट्स या एलिजाबेथियन सोनेट इज अ पोएम। ये एक किस्म की पोएम होती है ऑफ 14 लाइन्स। इसमें 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट ऐसी पोएम है जिसमें 14 लाइन्स हैं। इट हैज़ 3 क्वार्ट्रेंस। इसके 3 मेजर हिस्से होते हैं। 4 लाइन का एक हिस्सा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12 लाइन्स ये हो गई। 3 क्वार्ट्रेंस हैं, 3 स्टेंजे हैं, फॉलोड बाय अ कपलेट, और एंड पर एक शेर है। कपलेट 2 कलियां यानी 2 लाइन्स, एंड 10 सिलेबल्स पर लाइन। हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं? ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का खेला है। फोटोग्राफी आपको कंसीडर करना पड़ेगा अपने सीने पर हाथ रख के कि कितने इसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस हैं। ओहो हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। छोड़ो, ये प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं। अगर 5 स्ट्रेस हों और 5 अनस्ट्रेस हों तो हम कहते हैं 10 सिलेबल आ गए, तो इसे एम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। आई थिंक आई एम राइट। हो सकता है मैं गलत हूँ। आजकल इस काम पर तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि आज लिटरेचर का मतलब रिदम नहीं, लिटरेचर का मतलब है आइडिया। तो ये चीज़ें पीछे रह गई हैं। खैर, आपने इतना लिखना ज़रूर है, इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट एंड सेंटिमेंट। एक सोनेट में सिंगल आइडिया होता है, या सिंगल एक ही जज्बे को बयान किया जाता है, किसी एक जज्बे को बयान किया जाता है। इट होल्ड्स अ प्रॉपर राइमिंग स्कीम। सोनेट के अंदर एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम होती है। शेक्सपियर यूजुअली राइट्स इन द राइमिंग स्कीम का मतलब रिदम ऑफ आ बा, खाडा खाडा, अफ गा। इस राइमिंग स्कीम में लिखता है। अरे ये क्या भला है? जिसे काफिया रदीफ कहते हैं उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं। अच्छा नहीं, ये देखिए, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। आखिर में लफ्ज है डे। सोनेट 18 है। डे को आप कंसीडर कर लें ए लिख दें इसके आगे। Thou art more lovely and more temperate। टेम्परेट और डे में रिधम नहीं मिलती, तो टेम्परेट को बी कर दें, बा। रफ winds do shake the darling birds of May। मे किससे मिलता है? टेम्परेट से नहीं, डे से। यस, डे मे, तो मे को भी आ करना पड़ेगा। तो आ बा, फिर आ गया तो डेट। नेक्स्ट 4th लाइन के एंड पर है डेट। टेम्परेट डेट, तो टेम्परेट को बी दिया था हमने,
डेट को भी बी दें तो इस तरह बनता है आबा आबा, आ डे बा टेम्परेट, मे डे मे, फिर आ गया डेट टेम्परेट बाबा। तो आबा आबा। अभी भी समझ नहीं आई? नहीं आई तो दबा कीजिए, जस्ट इसको ऐसे लिख दीजिएगा। किसी ने नहीं आपको आकर 50 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे देनी कि जी आपने शेक्सपियर की राइमिंग स्कीम समझ ली है। थीम्स। शेक्सपियरियन सॉनेट्स आर ब्रिम विद रोमांस। शेक्सपियर के सॉनेट्स भरे होते हैं रोमांस से, मोहब्बत की बातों से, खूबसूरत चीज़ों से। द डेंजर ऑफ लस्ट, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। वो डिस्कस करता है कि लस्ट के क्या खतरात हैं, सेल्फिशनेस होने के क्या खतरा है, ग्रीड की क्या खतरात हैं। प्लेटोनिक लव अगेंस्ट कार्नल लस्ट। वो स्पिरिचुअल लव की बात करता है, रूहानी मोहब्बत की। किसके खिलाफ? जिस्मानी सेक्सुअल ख्वाहिश के खिलाफ वो स्पिरिचुअल लव को प्रेफर करता है। नेचुरल ब्यूटी अगेंस्ट आर्टिफिशियल ब्यूटी। वो नेचुरल ब्यूटी की बात करता है, क्लैशे ब्यूटी की बात नहीं करता, आर्टिफिशियल ब्यूटी की बात नहीं करता। बीइंग लॉयल एज वेल एज ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि लॉयल रहें और साथ साथ ब्यूटीफुल भी हों। आप खूबसूरत भी हों और लॉयल भी हों, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। द इफेक्ट्स ऑफ टाइम। वक्त क्या असरात डालता है, वक्त किस तरह बूढ़ा कर देता है, वक्त किस तरह ख़त्म कर देता है चीज़ों को। इमोर्टैलिटी थ्रू वर्स। वो अपनी महबूबा की खूबसूरती को, अपने आप को शायरी के ज़रिए लाफानी कर देता है। एंड होमोसेक्सुअल फीलिंग्स डीलिंग्स। यहाँ पर कुछ होमोसेक्सुअल फीलिंग्स और बातें भी हैं, फीलिंग्स डीलिंग्स हैं। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस ईच सोनेट कोर्स में जो है। इन सोनेट 15 शेक्सपियर ह्यूज आउट द आइडिया ऑफ कूल फूल बर्डिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। शेक्सपियर ह्यू आउट तराशता है एक आइडिया कि किस तरह इंसान कूल फूल बेवकूफ़ों की तरह पैदा होता है। कंट्रोल ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। किस तरह सितारों ने, देवताओं ने ह्यूमन बीइंग पर अपनी ताकत, अपना कंट्रोल बना रखा है। अंडर स्टार स्काई हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि इस आसमान तले हम किस तरह, इंसान किस तरह बेबस है। ब्यूटी, वो ब्यूटी की बात करता है। परफेक्शन ऑफ बिलवेड, बिलवेड को परफेक्ट होना चाहिए, उसकी बात करता है। एनिमिटी ऑफ टाइम, वक्त की दुश्मनी की बात करता है कि वक्त इंसान को बूढ़ा कर देता है, मार देता है। डिके, गलान सड़ान की, मरने की बातें करता है। एंड द पावर ऑफ द पोएट टू डिफाई। और पोएट बताता है कि उसके पास क्या ताकत है, किस तरह वो दिफा कर सकता है। एंड इन ग्राफ्ट इमोर्टल परफेक्शन। किस तरह वो पैदा कर सकता है लाफानी परफेक्शन फॉर द सेक ऑफ लव। मोहब्बत की खातर, मोहब्बत की खातर किस तरह वो ना ख़त्म होने वाली, ना मरने वाली खूबसूरती को कायम कर सकता है। ज़हरी बात है, अपनी पोएट्री में लिख कर कायम कर देगा उस ब्यूटी को, उसे कभी जवाल नहीं आना, वो जिंदा रहेगी। ही इज़ द ओनली सोनेटर ट्वीटिंग टीमिंग थीम्स। ये वह सोनेटर है जो भरपूर थीम्स ट्वीट करता है, देता है। In 14 lines of Sonnet 18, the expert sonneter Shakespeare strokes. शेक्सपियर छक्के चौके लगाता है। क्या स्ट्रोक करता है? द बिलवेड इज़ ब्यूटीफुल मोर देन समर। कहता है मेरी बिलवेड समर की तमाम खूबसूरती से भी ज़्यादा खूबसूरत है। द इफेक्ट ऑफ टाइम, वक्त लेकिन इसे जवाल का शिकार कर देगा। इमॉर्टैलिटी ऑफ ब्यूटी प्लस पोएट्री। फिर बात करता है मैं इसकी ब्यूटी को अपनी पोएट्री में परो दूंगा, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा हमेशा कायम रहेंगी, जवाल पजीर नहीं होगी।
सो लॉन्ग लिव्स दिस, जितनी देर तक ये पोएट्री रहेगी, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, ये तुम्हें ज़िंदगी देगी। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन है, पोइट अपनी तारीफ भी करता है, सिंपल लैंग्वेज है, वैरायटी ऑफ पोएटिक टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, एंड एन इफेक्टिव एम्बिक पेंटामीटर स्ट्रक्चर है। एम्बिक पेंटामीटर स्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी होता है आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है, अभी आप इसको याद कीजिए ऐसे। In Sonnet 27, Shakespeare highlights reality of relationship as beloved friend emerged at the time of rest. 27 में कहता है, मैं थका हुआ था, सोने लगा तो बिलवड का चेहरा सामने आ गया। रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप यही है कि बिलवड फ्रेंड जो उसकी महबूबा है, उसका चेहरा रेस्ट के टाइम उसकी आंखों के सामने आ रहा है। वर्थलेसनेस ऑफ फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं होते, वो कितनी दूर क्यों नहीं है किसी सफ़र पर, अब वो डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता, आंखों के सामने चेहरा आ गया। आजीलियस पिलग्रिमेज टू क्लासिक ब्यूटी, मैं एक जज्बाती हज करूँगा इस क्लासिक आला किस्म की खूबसूरती के पास। एट द नेक ऑफ द नाइट, इस रात की नेक पर, रात के अरूज पर मैं एक जीलियस पिलग्रिमेज करूँगा। द बेस्ट सी, अब पोएट बेस्ट सी देखता है, सबसे बेहतरीन वो देख रहा है। रेस्टलेस साउल है उसकी, सेंसिबिलिटी है, कोई एहसास है, कोई समझ है। सिंप्लिसिटी ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की सिंप्लिसिटी है। इन सोनेट 34 शेक्सपियर स्क्रीन्स अ मेटाफर, शेक्सपियर एक तशबीह देता है। तशबीह किसी कैसर शेर है, बस ये तशबीह होगी, ये मेटाफर हो गया है। कैसर को शेर कह दिया, वो स्क्रीन दिखाता है। मेटाफर दैट हिज फ्रेंड वाज लाइक अ सन, कहता है मेरे दोस्त तू तो सूरज की तरह था, बट इट वाज प्रूव्ड अ स्मोक स्क्रीन, लेकिन ये तो एक धुएं का पर्दा झूठ निकला। इन प्रॉमिसिंग सच अ ब्यूटिफुल डे, के वादा किया कि दिन खूबसूरत होगा। इनकरेज द पोएट टू ट्रैवल फोर्थ, और पोएट को इनकरेज किया कि वो भागता चला आए विदाउट माई क्लॉक, और कोई एहतियातन लिबास भी ना पहने कि दिन सूरज चमकेगा, खूबसूरत दिन है। अनप्रिपेयर्ड फॉर द बैड वेदर, मैं तो तैयार भी नहीं था, पोएट तैयार नहीं था कि बारिश या ओले पड़ सकते हैं या फ्रॉस्ट पड़ सकती है, सर्दी धुंध हो सकती है। द पोएट हैड बिकम स्टॉर्म बिटन, पोएट तूफान ज़दा हो गया। रियलिज्म इज दैट नाउ द शेम ऑफ सच फ्रेंड डज नॉट क्योर द पोएट्स ग्रीफ, पोएट कहता है मेरे दोस्त तूने मुझे धोखा दिया, अगर अब तुम शर्मिंदा भी हो तो मेरे दुखों का मुदावा नहीं कर सकते। वेयर द मेटाफर ऑफ प्रीशियस पर्ल्स एज टीयर्स, लेकिन पोएट ने फिर एक और मेटाफर इस्तेमाल किया, कहा कि मेरे दोस्त तेरे आंसू कीमती मोतियों की तरह हैं। तो पोएट को ये चीज़ मेल्ट कर देती है, पिघला देती है। एंड ही फॉरगेव हिम, वो इसे माफ़ कर देता है। ट्रू लव, इसे ट्रू लव कहते हैं। सोनेट 40 this nostalgic sonnet 40 is about stealing of a heart, ये जो माजी की याद से वाबस्ता सोनेट 40 है, ये दिल के चुराने के बारे में है। बिलवड ने शेक्सपियर का दिल चुरा लिया। मिस यूज़ ऑफ लव, उसकी मोहब्बत का इस्तेहसाल किया, गलत इस्तेमाल किया। ट्रायंगुलर फीलिंग्स, उसने पोएट के दोस्त के साथ यारी कर ली। नेचुरल सेक्सुअल डिज़ायर्स, वहाँ से सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी की। रिग्रेट, पोएट को पछतावा हुआ, बिलवड को पछतावा हुआ। फॉरगिवनेस, माफ़ी हो गई। रिस्टोरेशन ऑफ लव, मोहब्बत को वापस बहाल कर लिया गया। इंस्टेड ऑफ एंटागोनिज्म, बजाय इसके कि दुश्मनी कर ली जाती, मोहब्बत को बहाल कर लिया गया। ऑक्सीमोरोन्स, दो वर्ड जो कंट्रास्ट में इस्तेमाल किए जाए, लेकिन ओवरऑल उनका रिजल्ट, उनका मीनिंग जो निकलता है वो पॉजिटिव हो जाए।
ऑक्सीमोरोन्स इन द सोनेट आर रिमार्केबल। ऑक्सीमोरोन जो इस्तेमाल किए गए हैं बड़े कमाल हैं, लाइक जेंटल थीफ, जेंटल शरीफ, थीफ चोर, शरीफ चोर भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब पॉजिटिव है कि तुम चोर तो हो लेकिन मेरे दिल के चोर हो। लसीवियस ग्रेस, लसीवियस, लस्सी, लस्सी, लसीवियस, लसीवियस ग्रेस, लस्सी याद आ गई ना, लसीवियस ग्रेस। ओ सेक्सुअल वकार, यानी कि तुम सेक्सुअल भी हो पुरवकार भी हो। बिलवेड को कह रहा है यू आर अ हॉट गर्ल एंड इल वेल शोज, और बुरी चीज़ें भी अच्छी नज़र आती हैं, ये बात भी पॉजिटिव है। शो द बिलवेड्स लस्टफुल एंड टू फेस्ड करेक्टर, ये बातें बताती हैं कि शेक्सपियर की बिलवेड कोई चंगी बिलवेड नहीं थी, वो लस्टफुल, वो सेक्स से भरी हुई थी, मुनाफिक भी थी, बट सॉफ्ट लवर इज ट्राइंग टू टेम हिज बिलवेड, लेकिन ये अच्छा लवर जो है ये अपनी महबूबा को टेम, पालतू करने की कोशिश कर रहा है। इन सोनेट 42 द फिलॉसफी ऑफ सोनेटर इज अबाउट फ्रेंड्स डिसेप्शन। अब जो फिलॉसफी सोनेटर ने, शेक्सपियर ने की है, सोनेट कहने वाले ने, वो दोस्त के धोखे के बारे में है। बिलवेड्स डिसेप्शन, महबूबा के धोखे के बारे में है। ट्रायंगल ऑफ लव, मोहब्बत की जो तकोन बनती है, शेक्सपियर बिलवेड से मोहब्बत करता है, उसकी बिलवेड शेक्सपियर के दोस्त से मोहब्बत करती है, शेक्सपियर का दोस्त उस शेक्सपियर की बिलवेड से मोहब्बत भी करता है। ओ व्हाट द हेलिश, ऑल इज ओवर देयर। तीन लोगों के दरमियान मोहब्बत का बाउंड बनाए, तो लविंग ऑफेंडर्स, शेक्सपियर ने अपने दोस्त को और बिलवेड को कहा है कि तुम मोहब्बत के मुजरिम हो। लॉस इन लव, कहते हैं मोहब्बत में मेरा नुकसान हो गया है। रीज़न ऑफ फॉरगिवनेस, वो रीज़न देता है कि मैं अपनी महबूबा को क्यों माफ़ करता हूँ, क्योंकि कहते हैं मैं महबूबा को छोड़ देता हूँ, माफ़ करता हूँ, मेरी महबूबा मेरे दोस्त से मोहब्बत करेगी, मैं दोस्त से मोहब्बत करूँगा, दोस्त से मोहब्बत करूँगा तो उस दोस्त के अंदर मेरी बिलवेड की महक भी होगी, दोनों की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। बट्रायल और जॉयफुल इवेंट, इस सोनेट में बताया गया है कि बेवफाई, मोहब्बत के अंदर बेवफाई जो है ये एक मज़ेदार इवेंट होता है। सुपेरिटी ओवर मेल फ्रेंड, फिर शेक्सपियर ये बताता है कि मैं चुनूंगा दो में से अपने मेल फ्रेंड को, मैं बिलवेड को छोड़ दूंगा। लड़की तो आनी जानी चीज़ है, वो कहता है दोस्त ना जाए। डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, और फिर यहाँ पर आप देखें उसने औरत को डिग्रेड कर दिया है। 17वीं सेंचुरी में एलिज़ाबेथन पीरियड में औरत को डाउनग्रेड किया जाता था, उसे बेवफा और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, अब भी कहा जाता है मेरे ख्याल में, पता नहीं। हेयर बाइबलिकल रेफरेंस इज रिमार्केबल, यहाँ पर एक बाइबल का रेफरेंस है, बड़ा कमाल है। शेक्सपियर इज लाइक जीसस, शेक्सपियर जीसस की तरह है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। सफरिंग सो दैट अदर्स माइट बी हैप्पी, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सलीब पर लटक गया है, तकलीफ में है, ताकि दूसरे लोग खुश हो जाएं, उनकी निजात हो जाए। मेरी बिलवेड और मेरा दोस्त खुश रहें, मेरी खैर है। इन सोनेट 53 शेक्सपियर डिड प्लेटोनिक प्रेज ऑफ हर बिलवेड, अपने बिलवेड की स्पिरिचुअल रूहानी तारीफ की है। शी हैज़ हेवनली सब्सटेंस, कहता है ये परी तो आसमान से उतरी है, इसका जिस्म किसी आसमानी चीज़ का बना हुआ है। मिलियंस ऑफ ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस, यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस हैं, मिलियंस ऑफ ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शंस। लाखों, कहते हैं मेरी महबूबा के लाखों रूप हैं। सुपेरिटी ओवर एडोनिस, एडोनिस देवता जो खूबसूरत था, द गॉड हुज ब्यूटी वोन द गॉडेस ऑफ लव, और एडोनिस इतना प्यारा था कि गॉडेस ऑफ लव उस पर मर गई। तो वो कहते हैं मेरी बिलवेड एडोनिस से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सुपेरिटी ओवर हेलन ऑफ ट्राय, ट्राय की हेलन जो दुनिया का सबसे खूबसूरत फीमेल करेक्टर मानी जाती है, करेक्टर नहीं खूबसूरत लड़की मानी जाती है, तो हेलन ऑफ ट्राय जो है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। कौन? शेक्सपियर कहते हैं मेरी बिलवेड, हुज ब्यूटी कॉज द ट्रोजन वॉर इन ग्रीक मिथ। अगर यूनानियों की हम मिथ मुकद्दस कहानी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ट्रोजन वॉर हुई थी, जिसमें 50,000 शिप आए थे लड़ने के लिए ट्राय के ऊपर। तो क्यों लड़ने के लिए आए थे? क्योंकि उन्होंने हेलन को वापस ले जाना था, एक ब्यूटीफुल गर्ल को,
तो हेलन बहुत खूबसूरत होगी कि 50,000 शिप लड़ने के लिए आ गए, तो हेलन से भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरी बिलवेड, शेक्सपियर कहते हैं। स्पिरिटी ओवर स्प्रिंग, बाहर से ज़्यादा खूबसूरत है। पॉइजन ऑफ द ईयर, पूरे साल की काश्त रसीले फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। शी इज़ मैचलेस इन ग्रीक एंड नेचुरल वर्ल्ड, इस फितरती दुनिया और यूनानी दुनिया में इसका कोई सानी नहीं। शेक्सपियर कहता है मेरी बिलवेड का, एंड इन ब्यूटी एंड हार्ट, और ये खूबसूरती में भी कमाल है मेरी बिलवेड, और इसका दिल भी कमाल है, कमाल है जी। इन सोनेट 54 शेक्सपियर कंपेयर द फेयर लॉर्ड विद रोज। शेक्सपियर ने कहा है मेरा जो दोस्त है, पता नहीं इसे दोस्त क्यों इतना पसंद था, वो गुलाब की तरह है। कुछ लोग तो कहते हैं इसने कोई खुसरा रखा हुआ था साथ, अब गुलाब की तरह वही हो सकता है कोई। एज शुक्र ये नहीं कहा ही इज लाइक अ टाइट एप्पल, एज ए क्वालिटी ऑफ द रोज इज इट्स फ्रेग्रेंस सो ऑनेस्टी। वैसे बात ठीक की है उसने, बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं गुलाब की खुशबू, गुलाब की क्वालिटी उसकी खुशबू है, इसीलिए ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड नेचुरल बीइंग शुड बी द क्वालिटी ऑफ फेयर लॉर्ड। तो कहता है मेरे दोस्त, तेरी क्वालिटी फितरती होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना है। जिस तरह गुलाब खुशबू से प्यारा लगता है, इसी तरह तुम ऑनेस्टी, नेचुरल बीइंग और लॉयल्टी से प्यारे लगोगे। ऑल विल बी फेड अवे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बट द पोएट्री ऑफ द पोएट विल लिव लॉन्ग। लेकिन पोएट कहता है मेरी पोएट्री हमेशा हमेशा कायम रहेगी। सो द ट्रूथ ऑफ फेयर लॉर्ड वर्सिफाइड एंड पोएट्री, बस मैं दोस्त तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ऑनेस्टी को जो पोएट्री के अंदर ढाल रहा हूँ, वे लिव लॉन्ग, ये हमेशा हमेशा कायम रहेगी। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है जो आपके 5 मार्क्स बढ़ा देगा। इसमें जो क्रिटिक्स के नेम हैं वो वैसे आपने बोल्ड करके मार्कर से या पॉइंटर से लिखने हैं, इन्वर्टेड कामास प्रॉपर तरीके से पॉइंटर से देने हैं। शेक्सपियर इज नॉट ओनली मॉडर्न, शेक्सपियर सिर्फ मॉडर्न नहीं, बट ही इज आल्सो एप्ट, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट है इन सॉनेट्स, अपने सॉनेट्स में। ना तो वो ऊंचा है ना वो अदना है, वो एप्ट है। यही शेक्सपियर का कमाल है कि शेक्सपियर हमेशा एप्ट मिलता है, परफेक्ट होता है। ही हैज़ इंस्पायर्ड सोनेटर्स, शेक्सपियर ने सोनेटर्स को इंस्पायर किया है, उनको उशाका दिया है, लाइक नो अदर आथर ओवर द सेंचुरीज। इतना जोश उशाका जिंदगी आने वाली सदियों में किसी राइटर ने नहीं दिया जितना जोश उशाका इस शेक्सपियर ने दूसरे राइटर्स, पोइट्स को दिया है। सम क्रिटिक्स रिस्पोंड हिज सॉनेट्स, कुछ क्रिटिक शेक्सपियर के सॉनेट्स को यूं बयान करते हैं, यूं रिएक्ट करते हैं, या उस पर यूं कहते हैं एज अंडर, जैसा कि हमने नीचे बताया। वाल्डो क्या कहता है, ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज, शेक्सपियर ने मुर्दा अजसाम में रूह फूंक दी, एंड ब्रॉड देम इनटू लाइफ, उन्हें जिंदा कर दिया। मुर्दा जो पोइट थे, राइटर थे, उनके अंदर जिंदगी फूंक दी इसने। नॉर सीक्वेंट सेंचुरीज, आने वाले सदियों में कोई भी ऐसा नहीं हुआ, या आने वाली सदियां कुड हिट, आने वाली सदियां तोड़ नहीं सकी। क्या नहीं तोड़ सकी? ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स विट, शेक्सपियर के जहानत की मजबूती और उसके दायरे को आने वाली सदियां भी नहीं तोड़ सकी। वर्ल्डो। टी.एस. इलियट, आपको पता है बड़ा बिटर, बड़ा ड्राई क्रिटिक है, मजाल है कि इसके मुंह से थोड़ी सी तारीफ निकल आए। वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में हम कह सकते हैं, दैट नेवर हैज अ मैन टर्न सो लिटिल नॉलेज टू सच ग्रेट अकाउंट। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा गया
जिसने थोड़े से इल्म को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया हो। हेलो, खैर दी खबर तो टीएस इलियट से आनी ही नहीं है ना। कहते हैं आज तक शेक्सपियर के बारे में हम कह सकते हैं आज तक हमने ऐसा शख्स नहीं देखा जो थोड़ा सा इल्म रखता हो लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दे। यानी कि कहते हैं शेक्सपियर के बाद इल्म बड़ा थोड़ा था लेकिन गल्ला इन्हें बहुतियाँ कर दी ने, वड्डियाँ। वन आई रेड, अच्छा डीएच लॉरेंस, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। डीएच लॉरेंस भी कोई शेक्सपियर के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। वन आई रेड शेक्सपियर, जब मैंने शेक्सपियर को पढ़ा, आई एम स्ट्रक विद वंडर, मैं तो हैरान हो गया। दैट सच ट्रिवियल पीपल, कि इतने अदने लोग, छोटे लोग, शुड म्यूज, क्या छोटे लोग भी सोच सकते हैं। एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज, क्या छोटे लोग सोच भी सकते हैं और इतनी प्यारी जबान के अंदर गरज भी सकते हैं। डीएच लॉरेंस। द रिमार्केबल, अच्छा लास्ट है रॉबर्ट ग्रेव का। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट, शेक्सपियर के बारे में कमाल बात यह है, ही इज रियली वेरी गुड सोनेटर, कि वाकई वो बड़ा अच्छा सोनेटर है, सोनेट कहने वाला है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से, इसके बावजूद के तमाम लोगों ने जिन्होंने कहा ही इज वेरी गुड, कि वो बहुत अच्छा है, लोगों के कहने के बावजूद कि शेक्सपियर अच्छा है, शेक्सपियर वाकई बहुत अच्छा है। रॉबर्ट ग्रेव की ये बातें समझे। देखें, मैं जब मियानी जी के पास से गुजरता था, कब्रिस्तान के पास, तो वहां पर तख्तों पर बड़ा बड़ा लिखा होता था, इंसान को हालात खराब नहीं करते, ख्यालात खराब करते हैं। नीचे लिखा होता वासिफ अली वासिफ। मैं कहता कि यार ये बंदा कोई बड़ा ही हवाई होगा, ये वासिफ अली वासिफ बड़ा ही हवाई होगा। लोगों ने उसकी तारीफ करनी, कहना कि वासिफ अली वासिफ साहब ने ये कहा वो कहा। मैं कहता यार कोई फजूल सा ही बंदा होगा, कोई हवाई बातें ही करता होगा। एक दिन मैं, ईद का दिन था और चांद रात थी, कोई शॉप भी खुली नहीं थी, बस एक शॉप खुली हुई थी बार टाउन में, भाई। तो वहाँ से मैंने जाके किताब लेना चाहिए, तो मुझे एक ही किताब नज़र आई, वो वासिफ अली वासिफ की हर्फ हकीकत थी। तो मैंने वो उठा ली। मैंने कहा अब मजबूरी है, 3 दिन मैंने ये पढ़नी तो है। ईद के 3 दिन तो मेरे दोस्तों ने यहाँ नमूदार नहीं होना, सारे अपने अपने घर को चले गए। मैंने जब घर आकर उस बुक को पढ़ा तो मुझे अदराक हुआ, यार ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त आदमी है, ये तो बहुत ही कमाल राइटर है, ये तो वाकई बहुत अच्छा है यार। तो ये जब मैं एज अ क्रिटिक उसकी बातें सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था, जब मैं वासिफ अली वासिफ को पढ़ूंगा तो मैं आधे घंटे के अंदर अंदर जमा मैनेज करके कहूँगा रिजेक्टेड, फजूल है ये, लोग हमें तारीफें करते हैं। लेकिन जब मैंने उसको खोला, पढ़ा और मैंने कहा यार ये तो रियली वेरी गुड सोनेटर है, ये तो रियली वेरी गुड राइटर है, ऐसी ही बात कर रहा है। कह रहे जब मैंने शेक्सपियर के बारे में रिमार्केबल चीज़ ये है कि वो वाकई बहुत अच्छा सोनेटर है, इसके बावजूद कि लोगों ने कहा कि यार वो बड़ा अच्छा है। This is your host, lecturer M.K. Bhuta. Nice of you.